देखिए, अब हम चाल, दूरी, समय में, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में टाइप 8 कर रहे हैं। ठीक है, इसमें है एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा अपने घर से स्कूल जाता है। यदि अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देरी से पहुंचता है। नियत चाल से जाने पर वह कितना समय लेगा? तो देखिए, इसके लिए हमने आपको एक चीज लिखवाया था कि स्पीड का रेशियो या समय का रेशियो जो है, समय का अनुपात चाल की अनुपात का उल्टा होता है। ये आपका जो है नोट है। ठीक है, कि समय का अनुपात चाल के अनुपात का क्या होता है? उल्टा होता है। तो देखिए, आपको क्या दिया है? चाल दे रखा है भाई। ठीक है, कह रहे हैं नियत चाल, यानी मान लीजिए कि वास्तविक चाल, और ये होगी उसकी नकली चाल। नियत यानी कि वास्तविक। ठीक है, तो कह रहे हैं नियत चाल के 4/5। अगर मैं नियत चाल 5 मान लूं तो नकली चाल जो है उसकी कितनी हो जाएगी? 4। ये 5 है तो ये क्या हो गया? 4 हो गया। अब देखिए, हमें क्या निकालना है? यहाँ क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। तो टाइम का अनुपात निकालना है, यानी कि समय का। तो समय का अनुपात क्या होगा? चाल का अनुपात 5/4 है, तो समय का अनुपात हो जाएगा आपका 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर वो वास्तविक चाल से जा रहा है तो 4 मिनट में पहुंच रहा है, लेकिन अगर वो नकली चाल से जा रहा है तो 5 मिनट में पहुंच रहा है। कितनी देरी हो रही है? तो 1 मिनट की। 1 मिनट की देरी हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ कितना दिया है? एक की वैल्यू 18 मिनट है। आपको निकालना है 4 का मान निकालना है। तो 1 बराबर 18 के, तो 4 बराबर हो जाएगा 4 गुना में 18, यानी कि 18 चौक 72 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको बोलता है कि नकली चाल से वह कितने मिनट में पहुंच रहा है, तो देखिए 1 बराबर 18 के, तो 5 बराबर किसके? तो गुना कर दीजिए। 18 गुना में 5 कितना हो जाएगा? 90 मिनट आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 72 मिनट, क्योंकि वो बोला है कि नियत चाल से जाए तो कितने समय में पहुंच पाएगा? तो 72 मिनट में पहुंच पाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दूसरा है वो पहले क्वेश्चन की तरह ही दूसरा भी क्वेश्चन है। कह रहा है एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा अपने घर से स्कूल जो है, यदि वह नियत चाल की 4/5 से चाल से चले तो 24 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा? तो देखिए, नियत चाल का 5/4, यानी कि हमें इस फ्रैक्शन को खत्म करना होता है। तो नियत चाल हमने कितना मान लिया भाई? वास्तविक चाल 4 है, तो जो नकली चाल है उसकी वो कितनी है? 5 है। ठीक है, अब ये चाल का अनुपात है, समय का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ 5 होगा और यहाँ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर वो वास्तविक चाल से जा रहा है तो 5 मिनट में पहुंच रहा है। ठीक है, और नकली चाल से जा रहा है तो वो 4 में पहुंच रहा है। तो कितना समय पहले पहुंच रहा है? तो 1 समय पहले पहुंच रहा है। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? 24 मिनट दे रखा है। आपको कितने का मान निकालना है? 5 का मान निकालना है वास्तविक से। तो 24 गुना 5, 24 पंचे 120 मिनट, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 120 मिनट बोले या फिर 2 घंटे बोले। इस क्वेश्चन का आंसर 120 मिनट या 2 घंटे। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका वो बाकी 2 क्वेश्चनों से ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, देखिए, कह रहा है राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। यदि वह 5/6 की चाल से चले तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो उसके घर से दफ्तर की दूरी कितनी है? तो यहाँ लिख लीजिए आप वही चीज़, यहाँ चाल है, यहाँ वास्तविक लिख लीजिए और यहाँ नकली लिख लीजिए। ठीक है, कितना कह रहा है? 5/6, यानी कि वास्तविक चाल 6 थी तो नकली चाल कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है,
और समय का अनुपात अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे उल्टा होगा, ये 5 होगा और ये क्या होगा 6 होगा। ठीक है, तो देखिए वास्तविक चाल से जाने पर 5 मिनट में पहुंच रहा था, ठीक है, लेकिन नकली चाल से जाने में 6 मिनट में पहुंच रहा है। पहले 5 में अब 6 में, यानी कितने मिनट की देरी हो रही है 1 मिनट की। और 1 मिनट का मान दे रखा है यहाँ पे कितना 20 मिनट, यानी 1 बराबर है 20 मिनट के। तो आपको बताना है वास्तविक चाल से, तो 5 बराबर कितना होगा, तो 1 बराबर 20 के, तो 5 बराबर 5 गुना में 20, यानी कि हो गया कितना आपका 100 मिनट हो गया। ठीक है, मिनट को अगर घंटे में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 मिनट का 1 घंटा होता है आपका, और बचा कितना 30 मिनट, यानी कि हो गया कितना आपका 3/2 घंटे, 3/2 घंटे। ठीक है, आपको क्या निकालनी है दूरी, उसके घर से दफ्तर की दूरी निकालनी है। तो समय आपके पास है और चाल दे रखी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, तो d बराबर होता है आपका s इंटू में t, यानी कि स्पीड इंटू में टाइम होता है। ठीक है, तो देखिए स्पीड कितनी है, तो स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिख लीजिए यहाँ पे 12 किलोमीटर प्रति घंटा गुना में चाल कितनी है, तो चाल है यहाँ पे 3/2, काटेंगे तो ये आ गया 6 बार में 6 दिए 18, तो 18 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, धन्यवाद। देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ जो 100 मिनट बराबर 3/2 घंटे नहीं होगा, बल्कि 100 मिनट बराबर क्या होगा, तो 100 मिनट को जब आप घंटे में चेंज करेंगे तो 0 से 0 कट गया आपका, इसको काटेंगे 3 दूनी 6 होता है और 5 दूनी 10 होता है, यानी कि ये होगा 5/3 घंटे होगा। ठीक है, अब 5/3 घंटे समय आपके पास है, चाल आपके पास है, आपको निकालना क्या है, दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर क्या होता है आपका, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है d, दूरी बराबर स्पीड इंटू में टाइम, यानी कि चाल गुना में समय। तो चाल कितनी है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 12 गुना में समय कितना है आपका 5/3, इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 5 चौके 20, तो आंसर आपके क्वेश्चन का क्या आएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा।